नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस कैलकुलेटर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि ओपन इंटरेस्ट में कि हम कैसे देखते हैं, और उसके पहले वाली वीडियो में हमने वॉल्यूम के बारे में बात करा था कि तेजस कैलकुलेटर की सहायता से हम वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, वॉल्यूम के तरह सहायता से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद वाली वीडियो मतलब लास्ट वाली वीडियो में हमने बात करा था कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट कैसा इम्पेक्ट मारता है अपनी ट्रेडिंग पर। आज हम बात करेंगे चेंजिंग ओआई के बारे में। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट एक पावरफुल कंसेप्ट हो सकता है, जिसकी सहायता से आप अपनी ट्रेड को और अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं। तो तेजस कैलकुलेटर की सहायता से हम आज देखेंगे इसमें कि ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है और ओपन इंटरेस्ट का जो इम, जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस प्रकार से पड़ता है हमारी ट्रेड पर। यहाँ आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये जो वॉल्यूम के बाद ओ आई के बाद चेंजिंग ओ आई जो यहाँ दिख रहा है, ये थर्ड कॉलम कॉल साइड में, सॉरी स्ट्राइक प्राइस से 1 2 3 4 पांचवा कॉलम, और इस साइड पुट साइड में ये फिफ्थ कॉलम, ये चेंजिंग ओ आई के चार्ट को दर्शा रहा है, ये इसकी वैल्यू को दर्शा रहा है। वाई जो है, वाई से ही इसका रिलेशन हैगा जो चेंजिंग वाई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेंजिंग वाई का मतलब क्या है, कैसे चेंजिंग वाई और प्राइस मूवमेंट का संबंध है, और इसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज आप ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इसमें ये कैसे क्या काम करता है। जैसे कि आज आप अभी जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये चेंजिंग ओआई का जो कॉलम है दोनों साइड में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज चेंजिंग ओआई। जो चेंजिंग ओआई की जो डेफिनेशन है, उसका मतलब ये होता है जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट टाइम के साथ बढ़ता है या घटता है तो इसे चेंजिंग ओआई कहते हैं। ये चेंज दिखाता है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट नए पोजीशन ले रहे हैं या पुरानी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर ओआई बढ़ रहा है इसका मतलब है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, और अगर ओआई घट रहा है तो इसका मतलब है कि लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर रहे हैं। अब मैं जैसे आपको यहाँ पे एक उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। आप यहाँ पे कॉल साइड में आप ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे ये अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो ओआई खड़ा था उसमें से ये 10,870 जो लोग हैं ये अपनी पोजीशन को छोड़ चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से ओआई घट रहा है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये इस साइड पुट साइड में देखेंगे तो ये कहीं पे भी आपको अपनी पोजीशन को क्लोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, या तो ये एज इट इज भी पॉइंट माइनस नहीं दिख रहा है, तो ये अपनी यहाँ पे, यहाँ पे अपना जो वाई है, ये चेंजिंग वाई है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे घट रही है। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पर जो सेलर थे वो यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ से मार्केट क्लोज हो गया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पूरा का पूरा जो चेंजिंग हुआ है, तो मार्केट एक ऊपर की तरफ से अपना मतलब अप ट्रेंड लेना चालू कर देगा। कभी भी याद रखिएगा, अगर चेंजिंग हुआई में यहाँ पर अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो मार्केट में या तो सडनली अप मूव आएगा, और अगर पुट साइड में अगर यहाँ पर माइनस में वैल्यू हो रही इन द मनी में, तो मार्केट में हमेशा अप ट्रेंड के चांस बने रहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओआई चेंजिंग एंड देयर इंटरप्रिटेशन पर। अब समझते हैं कि जो चेंजिंग ओआई के 4 इंपोर्टेंट सिनेरियो है वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट सिनेरियो है चेंजिंग ओआई की, हम उस पर बात करते हैं। पहला आएगा कि प्राइस अगर बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। कैसे हम समझे इसको, नए बायर्स और सेलर मार्केट में आ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड का सिग्नल हो सकता है अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओआई भी साथ में ऊपर जा रहा है। दूसरा सीन क्या होता है, अगर प्राइस घट रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओआई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बेरिशनेस है। बेरिश मार्केट का हमेशा एक समझना कि प्राइस बढ़ रहा हो और ओआई घट रहा हो, सॉरी प्राइस गिर रहा हो और ओआई बढ़ रहा हो उसका, तो ये मार्केट का बेरिश सेंटीमेंट है। नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं लेकिन प्राइस गिर रहा है, ये बेरिश सेंटीमेंट दिखाता है। तीसरा सिनेरियो होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और ओआई गिर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग को कैसे समझें, कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं और प्राइस बढ़ रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन है। चौथा सिनेरियो है, प्राइस भी घट रहा है और ओआई भी घट रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ऐसा क्या है, इसका अर्थ कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं और प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब है कि लोग अपने लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग कर रहे हैं।
जनरली ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली पोजीशन होती है, ये लोग वीक मंथली और वीकली वाले जो लोग बैठे हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली और जो मंथली लोग मंथली वाले जो अपनी ट्रेड लेके बैठे हैं या ट्रेड बना के बैठे हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, क्योंकि वो लोग या तो वीकली वीकली एक्सपायरी पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे, या तो उन्हें मुनाफा कमा लिया या घाटा कर लिया, जो भी हो अपनी वीकली पोजीशन को क्लोज करेंगे, या अगर मंथली वाले होंगे तो मंथली अपनी ये लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं। तो जो फोर्थ वाला सिनेरियो है, आप इसको एक बड़ा एक अपना रेसो पकड़ के समझिए या एस्पेक्ट समझिए कि एक प्रकार से ये वीकली और लॉन्ग जो अपने मंथली वाले रहते हैं, उनमें ये ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। हम अगर इंट्राडे है, क्योंकि क्या है, ऑप्शन चेन पे हम हमेशा जो हमारा तेजस कैलकुलेटर है, ये पूरे की पूरी तरह इंट्राडे पे डिपेंड करता है। इसमें आप अपना बीटीएसटी कर सकते हैं, या इसकी सहायता से आप वीकली या मंथली ट्रेड ले सकते हैं। ये पूरे का पूरा टोटल कुल मिलाकर इंट्राडे के लिए हैगा, और इंट्राडे की तरह से ही इस पे आप काम करेंगे। तो जो पहले के जो 3 सिनेरियो आपको मैंने बताए हैं, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, शॉर्ट कवरिंग, ये जो 3 सीन हैं, ये 3 सीन आप हमेशा इंट्राडे में हमेशा माइंड करके चलिए, और इसी प्रकार से हमको इसमें ट्रेड लेना है। ये समझते हैं हम इस चार्ट की सहायता से कि जो चेंजिंग हुआ है वो किस प्रकार से काम करता है। ये चार्ट की सहायता से आप उसको देख सकते हैं कि मार्केट में किस प्रकार से उसका मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले पहले पहला जो कॉलम है, इसको दो में हमने डिवाइड करा हुआ है, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। तो इसका हम किस प्रकार से देख सकते हैं, जो इसका इंटरप्रिटेशन होगा, ये चेंजिंग वाई के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में अगर राइजिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि चेंजिंग वाई बढ़ रहा है, और अगर फॉलिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये घट रहा है। तो हम समझते हैं, जैसे प्राइस अगर राइजिंग हो रहा है, यहाँ पे आप जो एरो देख रहे हैं, ये प्राइस राइज होने का है, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हो रहे हैं, भले से वो सेल हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर बढ़ रहा है, मतलब ये राइजिंग का मतलब बढ़ना होता है। राइस जो प्राइस है वो राइजिंग हो रहा है, और वॉल्यूम में ये भी राइजिंग हो रहा है, और ओपन इंटरेस्ट जो है ये भी राइजिंग हो रहा है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसका सेंटीमेंट है, बुलिश बोल सकते हैं हम इसको। और प्राइस कंटिन्यू टू राइज, इसके अंदर हमेशा प्राइस बढ़ता रहेगा। ठीक है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन आता है कि उसमें प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे प्राइस तो बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो घटते चले जाता है, और जो उसका जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी कम होने लग जाता है। तो हम इस प्रकार से ये बोलेंगे कि यहाँ पे आप ट्रेड ना लें, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर पुट साइड में देखें, अगर वहाँ पे अपना ओपन इंटरेस्ट की जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू घट रही है, मतलब चेंजिंग वाई में से लोग भाग रहे हैं, दिख रहा है कि वहाँ से वो माइनस में जा रहे हैं, और वॉल्यूम बढ़ रहा, प्राइस जो है उसकी बढ़ रही है और वॉल्यूम घट रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि चेंजिंग वाई में नेगेटिविटी आ गई है। तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे वीकनेस आ गई है, और मॉडरेटली बेरिश रहेगा ये, और करंट अप ट्रेंड इस वीक, मतलब अगर अप ट्रेंड भी अगर वीक होगा, तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा कि वो कभी भी वहां से वो अप ट्रेंड से डायरेक्ट चेंज होकर वो डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। जो थर्ड वाला सीन क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर प्राइस घट रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ही कुल मिला के यही है कि वो वीक रहेगा, बेरिश रहेगा, और डाउन ट्रेंड इस कंटिन्यूस रहेगा। हमेशा इस चीज़ को आप याद रखना कि अगर प्राइस घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है उस पर, और अगर वहाँ पे अगर अपना जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी अगर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो वीकनेस है, वो वीक को दर्शा रहा है, मार्केट के बेरिश मूवमेंट को दर्शा रहा है। और अगर यहाँ पे एक और सीन है कि अगर यहाँ पे चारों के चारों प्राइस भी फॉल हो रहा है, वॉल्यूम भी फॉल हो रही है, और यहाँ के बाद इसका ओपन इंटरेस्ट भी फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा बुलिश भी हो सकता है वहाँ से, या करंट करंट डाउन ट्रेंड जो वीकनिंग रहेगा, कि वहाँ से वो एक जैसे बोलते हैं ना कि हम मार्केट में जब बहुत बड़ा फॉल आ जाता है, या बहुत बड़ा अगर अप मूव आता है, अप ट्रेंड आता है, तो एक प्रकार से वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है, थोड़ी देर के लिए वो अनडिसीजन में चले जाता है कि मार्केट का क्या होना है अब आगे चल के। वहाँ से ना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, कि रेंज बाउंड में हो जाता है। तो जो फोर्थ कंडीशन है, रेंज बाउंड वाली कंडीशन है, कि यहाँ से मार्केट इनडिसीजन फॉर्म में चले जाता है कि मार्केट को करना क्या है आगे चल के। फिर समय रहने के बाद उसमें जो उसकी जो विक्स है, या जो उसकी वॉलेटिलिटी बोल सकते हैं, उसकी वॉलेटिलिटी एक बार जब कंट्रोल होती है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है, और फिर मार्केट में जो भी, मतलब अगर कॉल सेलर अगर बढ़ रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड को दिखाएगा, या तो अगर पुट सेलर बढ़ रहे हैं तो वो अप ट्रेंड को दिखाएगा। इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन
कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो जब ये जो फोर्थ कंडीशन आती है, प्राइस भी डाउन रहता है, वॉल्यूम भी डाउन रहता है और ओपन इंटरेस्ट भी डाउन रहता है, तो हम इसको एक प्रकार से रेंज बाउंड या बिल्कुल सैचुरेटेड कंडीशन हम समझ सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने 4 जो कंडीशन बताई है, ये 4 कंडीशन पे ही ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट बेस हैगा। आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। आप इस जो चार्ट में आपको दिखाया है मैंने, आप इसको सेव कर लीजिए। इसी के हिसाब से पूरा काम करना है। अ, तेजस कैलकुलेटर के बारे में अब आगे चलते हैं, हम तेजस कैलकुलेटर में बात करते हैं। हमने पूरे 4 सिनेरियो हमने पूरे समझ लिए हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो 4 सीन होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो आप आज यहाँ हमने ओपन इंटरेस्ट चेंजिंग ओआई का पूरा कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। लास्ट की वीडियो मतलब लास्ट की जो 2 वीडियो थी उसके अंदर हमने वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया था। आज हमने इस वीडियो के अंदर हमने चेंजिंग ओआई के बारे में हमने बात करी है। तो चेंजिंग ओआई का यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको मेरे पेज पे अभी बताया था पहले मैंने, कि ये जो माइनस में हो रहा है, ये यहाँ से अपने पोजीशन को छोड़ रहे हैं और यहाँ से मार्केट में यहाँ पे अपने इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगा। और जो मैंने पूरे सीन जो बताए हैं आपको, चारों के चारों सीन मैंने यहाँ पे बताए हैं, वो यहाँ पे लागू होते हैं। ये तेजस कैलकुलेटर है। तेजस कैलकुलेटर टोटली फ्री है। इसके अंदर हम अभी और अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इसके अंदर हम अभी स्टॉक और बढ़ाएंगे। इसके अंदर हम डाटा को भी हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, ये इसकी टोटल फ्री है। इसकी लिंक, इसकी जो साइन अप की जो लिंक है, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके इसको आप साइन अप कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री है। इसके अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 1 महीने का हिस्टोरिकल डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं और उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट में ट्रेड हुआ। थोड़े दिन बाद या कुछ ही दिनों बाद हम यहाँ पे पोस्ट एनालिसिस भी लाने वाले हैं मार्केट में, कि हम तेजस कैलकुलेटर से अगर हम ट्रेड लें तो उस पे किस प्रकार से हम सक्सेस हो सकते हैं। ये पूरा पूरा हम आपको इसके अंदर बताएंगे। पोस्ट एनालिसिस वीडियो रोज हम डेली लगभग मार्केट खत्म होने के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर हम आपको पोस्ट एनालिसिस वीडियो हमको इसमें अपलोड कर देंगे। तो आप इससे देखिए, आप इसमें बैक टेस्ट भी करिए। अगर मार्केट में जैसे मान लीजिए 29 नवंबर को जो मार्केट था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से चला है मार्केट और कैसा हुआ हैगा, आप पूरा देख सकते हैं। और उसी की सहायता से यहाँ पे आप तेजस कैलकुलेटर की हेल्प से आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 बजे के टाइम पे जो हुआ था, फॉल आया था, उस टाइम पे अगर हम यहाँ पे तेजस कैलकुलेटर लेकर देखें, तो अगर आप हिस्टोरिकल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल आपको सब कुछ दिखेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे मार्केट में कैसा मार्केट में मूवमेंट आया था, किस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल आया था 100 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट में सीधा ऊपर गया है और उसके बाद वो नीचे आने की उसने कोशिश नहीं करी। वहाँ से वो 200 से 250 पॉइंट चला आएगा। तो आप इसको इस टूल पे आप बैक टेस्ट करिए। आप महीने भर का डेटा देख सकते हैं, कोई सी भी तारीख उठा के देख लीजिए आप इसमें। और दूसरी चीज़ कि अब हम आपको तीनों वीडियो हमने आपको बता दी है। वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम के ऊपर भी वीडियो हैगा, वाई के ऊपर भी वीडियो है और चेंजिंग वाई के ऊपर भी वीडियो हैगा। तो आप इसको देखिए, इसको समझिए बार बार। आप जितनी बार इसको देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि वीडियो में कि हमको ट्रेड कैसे लेना है, डेटा के थ्रू या ऑप्शन चेन के थ्रू। तो कुल मिला के यही है कि आप जितना चेंजिंग वाई को समझेंगे उतना ही बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडिंग के दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।